हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इस वीडियो में काफ़ी दुख के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ और आप लोग थंबनेल देखकर आए होंगे किस लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ओर से जो जूनियर इंजीनियर का बहाली निकला था, वो बहाली इतने कष्टदायक स्थिति में पहुँच चुकी है जो कि मैं कह नहीं सकता। काफ़ी दिनों से मैं कहते आ रहा था कि बहाली किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आज काफ़ी दुःख के साथ मैं इस वीडियो में प्रकट हुआ हूँ और बहाली कैंसिल हो सकता है अगर आप ये कर नहीं पाएँगे तो। तो क्या नहीं कर पाएँगे आप सबको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले अवगत करा देता हूँ कि मैं भी एक बीटीएससी जेईई का कैंडिडेट हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि बीटीएससी जेईई का बहाली भी कैंसिल हो जाए, क्योंकि ये सबका एक आस बना हुआ है 2 साल से। लगभग 1 साल काउंसलिंग कराते हो गया, 2 साल से काफ़ी सारे कैंडिडेट जो कि काउंसलिंग कराए हैं, सब आस लगाए बैठे हुए हैं कि हम लोग का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होगा और हम लोग जेईई बन जाएँगे बिहार के संदर्भ में, ठीक है? तो आप सबको पता होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि बीटीएससी जेईई के रिगार्डिंग हाई कोर्ट में काफ़ी सारे केस चल रहे हैं, लेकिन 2-3 केस ऐसे हैं जो कि लेटेस्ट रहते हैं। मतलब हर कुछ दिन के बाद आपको हियरिंग डेट आते रहता है, ठीक है? तो उसको लेकर के आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एक बड़ी सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है हमें कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 98-17 जो केस है एक्सपीरियंस रिलेटेड, वो एक्सपीरियंस रिलेटेड है, एक्सपीरियंस का मांग किया जा रहा है। लेकिन आप सबको बता देते हैं कि जो आयोग है यानी कमीशन है बीटीएससी, वो कभी भी नहीं चाहती है कि एक्सपीरियंस का लाभ मिले और वो एक्सपीरियंस का लाभ देगा भी नहीं, ठीक है? वो आयोग ये चाहती है, ठीक है? बीटीएससी आयोग ये चाहती है कि मैं किसी भी कीमत पर एक्सपीरियंस का लाभ नहीं दूँगा, ठीक है? ऐसा कुछ है, आप सबको बता देते हैं। और ये जो वैकेंसी है ये कैंसिल हो सकता है। कैसे कैंसिल हो सकता है आप सबको बताते हैं। देखिए, आयोग जो है कभी भी वैकेंसी कैंसिल नहीं करेगा, नहीं सरकार कैंसिल करेगा। कैंसिल करेगा तो हाई कोर्ट करेगा। आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले 1767 अमीन का भी वैकेंसी कैंसिल हुआ है। आप लोग भली-भांति जानते हैं। पूरा क्या बोलते हैं उसका एग्ज़ाम हो के रिजल्ट भी आया था, बस काउंसलिंग कराना था और 1767 अमीन का कैंसिल हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है? तो आप सबको बता देना चाहते हैं कि जो बीटीएससी है वो नहीं चाहती है किसी भी कीमत पर वो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस का लाभ नहीं देगा। जो कैंडिडेट हैं वो केस किए हैं, ठीक है? तो आप समझिए कि जब वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी तो सबको घाटा है, ठीक है? सबसे पहले बता देते हैं कि वैकेंसी जब कैंसिल होगी तो नए सिरे से वैकेंसी आएगी और नए सिरे से जब आएगी तो आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है? और एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि जितने भी संविदा कर्मी हैं जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं वो, और एलआरसी में कार्य कर रहे हैं वो लोग, और पीआरडी में कार्य कर रहे हैं वो लोग, और जो 2019 का कैंडिडेट है वो लोग, किसी का भी जो है एग्ज़ाम बेसिस पर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्योंकि इन लोग का पढ़ाई छूट गया है, ठीक है? चाहे संविदा पर कार्य कर रहे हैं वो लोग, संविदा पर जो जेईई हैं, एलआरसी में काम कर रहे हैं वो लोग, या फिर पीआरडी में काम कर रहे हैं वो लोग, या फिर जो 2019 का कैंडिडेट, सबका पढ़ाई छूट गया है, ठीक है? तो आप समझिए कि अगर एग्ज़ाम हो के फिर से न्यू रिक्रूटमेंट निकलती है, न्यू एडवर्टाइजमेंट निकलती है और एग्ज़ाम होता है, तो किसी का भी इस बहाली में जूनियर इंजीनियर आप नहीं बन पाएँगे और जूनियर इंजीनियर का पद ले जाएगा सारा 2020 और 2021 का कैंडिडेट। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि इस वैकेंसी को कैंसिल होने से किसी तरह बचा लीजिए, क्योंकि मैं भी एक बीटीएससी जेईई का कैंडिडेट हूँ, इसलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ। आज तक मैंने कभी भी वीडियो में नहीं बोला कि वैकेंसी कैंसिल होगा, क्योंकि लगातार पूछते रहते हैं स्टूडेंट, लगातार कैंडिडेट पूछते रहते हैं कॉल या मैसेज के साथ कि आप ये भी बता दीजिए कि वैकेंसी कैंसिल होगा कि क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे अफ़वाहें फैलती रहती थी बीच-बीच में, लेकिन मैंने हरदम बोलते आया है सबको कि किसी भी कीमत पर वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा। लेकिन आज ऐसा कगार पर ये बहाली पहुँच चुका है कि मैं कह नहीं सकता, ठीक है? तो मैं आप सबको कहता हूँ कि एक बार सब लोग मिल के इस बहाली को क्लियर कराने में साथ दें और सबको मिलना होगा, तब ये वैकेंसी क्लियर होगा, ठीक है? चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे एलआरसी में हो, चाहे वो पीआरडी में हो, चाहे 2019 या कुछ भी हो, कोई भी हो, ठीक है? सबको मिल के इस बहाली को क्लियर करना होगा, तभी आपको यहाँ पर
जॉब मिलेगा सबको। बात रहा कट ऑफ का, क्योंकि जो केस हुआ है हाई कोर्ट में वो एक्सपीरियंस का हुआ है, उधर 2019 को रिमूव करने के लिए हुआ है, ठीक है। तो बात रहा कट ऑफ का, तो आप सब जानते हैं कि 11,000 कैंडिडेट का काउंसलिंग हुआ है, ठीक है। 11,000 प्रेजेंट हुए थे 15,000 में से। 14,827 कैंडिडेट का काउंसलिंग लिस्ट आया था, जिसमें 11,000 कैंडिडेट यहाँ पर आपको प्रेजेंट हुए थे काउंसलिंग में। आप सबको पता है, आयोग के द्वारा ही बताया गया है, जब काउंसलिंग हुआ था तब, ठीक है, बताया गया था, ठीक है। आप सबको बता देते हैं कि बीटीएससी आयोग के एडवर्टाइजमेंट के अनुसार यूजीसी कैंडिडेट हट गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। तो बचते हैं लगभग 8500 से 9,000 के आसपास में कैंडिडेट बच जाते हैं टोटल, ठीक है। उसी में से 3673 कैंडिडेट को भेजा गया था फिजिकल वेरिफिकेशन में, जो कि बिहार के कैंडिडेट थे, और वो अदर स्टेट से, अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज से डिप्लोमा किए थे। उनका वेरिफिकेशन के लिए 3673 कैंडिडेट को भेजा गया था वेरिफिकेशन के लिए, आप सबको पता है। तो उसमें से लगभग 1500 से 2000 कैंडिडेट, 2000 के अप्रोक्स में कैंडिडेट यहाँ पर फर्जी पाए गए हैं। तो आप सब समझिए कि 8500 में से माइनस अगर आप 2000 कीजिएगा तो आपको बचता है 6500 कैंडिडेट। 6500 कैंडिडेट बचता है। और सबसे बड़ी फर्जी वो लोग हैं जिन्होंने संविदा पर उनका मार्कशीट, सारा सर्टिफिकेट बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है, राइट है सारा सर्टिफिकेट, लेकिन वो एक्सपीरियंस गलत डाल दिए हैं, ठीक है, गलत तरीके से एक्सपीरियंस लगा दिए हैं, या फिर कम एक्सपीरियंस था ज़्यादा लगा दिए हैं, या फिर वो गलत तरीके से एक्सपीरियंस बना के आयोग को सौंप दिए हैं, काउंसलिंग करा लिए हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उनको रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि आप गलत काम ऐसा क्यों किए। काफ़ी सारे कैंडिडेट को यहाँ पर जाति को लेकर हटाया गया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ओबीसी में थे, एससी भर के गलती खुद अपने किए हैं, उनको भी रिमूव किया गया है, जो गलती किए उनको भी रिमूव किया गया है। तो आप सबको मैं अवगत करा देता हूँ कि बीटीएससी में अब पूरे जितना वैकेंसी है उतना फुल फिल होने नहीं जा रहा है। लगभग आप सबको बता दूं कि सिविल में 5815 वैकेंसी है, आप सबको पता होगा। और आप सबको बता दूं कि लगभग इतना ही कैंडिडेट बच गए हैं। तो आप सब समझिए कि किसी भी कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ने नहीं जा रहा है। 60% में जहाँ तक हमको लगता है कि 2-3 ऐसे कैटेगरी होगा, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, कि वहाँ पर कट ऑफ कम जाने की संभावना है। और आप सबको बता देते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2.5 गुना कैंडिडेट को लिया गया है, तो सबको मैं समझा दिया वीडियो में कि यूजीसी रिमूव हुई है, फिजिकल वेरिफिकेशन में रिमूव हुआ, संविदा वाले जो गलत तरीके से एक्सपीरियंस लिए, सर्टिफिकेट उनका सही है, गलत तरीके से एक्सपीरियंस लगाए हैं, वो भी रिमूव कर दिए गए हैं साफ साफ, ठीक है। तो आप सब समझ लीजिए कि यहाँ पर सबका सिलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। और कट ऑफ न के बराबर बढ़ेगा। 60% में मैंने बोल दिया कि कट ऑफ घट सकती है, ठीक है। आप बोलिए कैसे घट सकता है, कट ऑफ कहीं घटता है तो डॉक्टर का देख लीजिएगा। एक डॉक्टर का रिजल्ट आया था जिसमें जनरल का कट ऑफ कम हो गया था। तो कम क्यों होता है से मैंने बता देता हूँ एक बार। मान के चलिए कि बीसी कैंडिडेट का 63 गया है कट ऑफ, ठीक है, काउंसलिंग कट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पर कैंडिडेट अगर वैकेंसी से कम हो जाती है तो यहाँ कट ऑफ 61-62 भी जा सकता है। क्यों, आप सबको बताए थे कि जब वैकेंसी कम हो जाएगा तो 40% का कैंडिडेट इसमें जाएगा, तो 61 और 62 वाले कैंडिडेट जाएंगे, तो वहाँ पर कट ऑफ लिखा जाएगा 61, ठीक है, मान के चलिए। आप समझ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट करने लगते हैं कि कैसे ऐसे हो सकता है। तो कट ऑफ कम भी हो सकता है 60% में। बात रहा 40% का, तो 40% का कट ऑफ अगर मान के चलिए 5815 सीट है, 6000 के अप्रोक्स में, या कुछ ज़्यादा कैंडिडेट होगा, हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा होगा, सबका मेरिट बन जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पॉइंट बढ़ेगा बीसी ईबीसी कैटेगरी में, ठीक है। बीसी ईबीसी एससी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का 100% हो जाएगा, जनरल का हो जाएगा, सबका हो जाएगा, जहाँ तक हमें उम्मीद लगता है। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि सबका यहाँ पर सिलेक्शन होने जा रहा है। तो फाइनल बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सब मिलकर जितने भी लोग हैं, सब मिलकर इस बहाली को क्लियर कराएं, नहीं तो केस केस खेलते रह जाएंगे, वैकेंसी कैंसिल हो सकता है। क्योंकि आयोग जो है बोल दिया है कि आयोग ज़्यादा ज़्यादा पेचीदा होगा, तो आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि आयोग ज़्यादा केस लड़ना नहीं चाहती है, और वो साफ साफ बोल दिया है कि अगर
ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा केस बढ़ते जाएगा तो मैं एक्सपीरियंस नहीं दूंगा। और वो बीटीएससी आयोग अपने वकील से, जो वकील निकेश कुमार है, उनके द्वारा हाई कोर्ट में हलफनामा दिवाएंगे और ये लिखेंगे उसमें कि हमसे गलती हुई है, इस बहाली को रद्द कर दीजिए। बीटीएससी ही करवाएगी रद्द, और रद्द कर दीजिए तो हाई कोर्ट नोटिस निकाल देगा कि बहाली किया गया रद्द, जैसे कि अमीन 1767 का किया गया था। आप लोग ये याद रखिएगा। तो मैं लास्ट बार आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस बहाली को क्लियर करने में आप साथ दीजिए और सब कोई मिलकर क्लियर कीजिए, क्योंकि देखिए अगर वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा तो सबको घाटा होगा यहाँ पर, और नौकरी लेके चले जाएंगे 2020 और 21 का कैंडिडेट। यही मैं कहना चाहता हूँ। जब भी बहाली कैंसिल होगा आपको नए सिरे से एग्ज़ाम बेस्ड बहाली निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझिए, आप लोग खुद समझदार है, ज़्यादा कहने की हमें कोई अथी नहीं है, ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, आप लोग खुद समझदार है। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। सब लोग मिल के बहाली को क्लियर करवाइए जल्द से जल्द हो सके तो। ठीक है, क्योंकि सब लोग इसे आस लगाए हुए हैं 2 साल से। ठीक है, अपना टाइम भी बर्बाद किए हैं। चलिए, मैं इतना ही रहने देता हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।